अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे NCCIA के हवाले से, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसकी जानिब से आज 3 यूट्यूबर्स रजब भट्ट, अंस अली और हुरैरा के ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज किया गया। ये मुकदमे का इंदराज पीका एक्ट 2016 की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये तीनों यूट्यूबर्स, तीनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की मदद से ऐसी जो सोशल मीडिया ऐप्स और ऐसी बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन कर रहे थे जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे काम कर रही हैं। इस हवाले से NCCIA की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें पीका एक्ट की दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। कुछ माह पहले नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया गया जिन्होंने 46 ऐसी वेबसाइट्स और ऐप्स के मुतालिक जो सोशल मीडिया के ऊपर उसकी प्रमोशन की, और ये पेड प्रमोशन थी, यानी कि उन ऐप्स के जो मालकान थे, जो ऐप्स के जो हैंडलर थे, उनसे इन लोगों ने पैसे लिए और पैसे लेकर अपने जो अकाउंट्स थे, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके ऊपर वीडियोज़ अपलोड की, जिसके अंदर उनकी जानिब से लोगों को इस तरफ माइल करने के लिए कोशिश की गई कि वो इन बैटिंग ऐप्स, जुआ खेलने के लिए ऐप्स के ऊपर आएँ और घर के अंदर बैठकर या किसी जगह पर भी बैठ के, अगर आपके पास एक मोबाइल है तो इन जुआ ऐप्स की मदद से जुआ खेलें और दिनों में अमीर हो जाएं। इसके ऊपर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से कार्रवाई का आगाज़ किया गया और इसमें इब्तदाई तौर पर जो यूट्यूबर्स थे उनको नोटिस भिजवाए गए और उनमें पहली जो गिरफ़्तारी हुई थी वो सादुर रहमान उर्फ डकी की गिरफ़्तारी की गई थी, जिसके बाद एक और यूट्यूबर मुदस्सर उसको गिरफ़्तार किया गया था। ये 2 यूट्यूबर्स जो थे ऑलरेडी गिरफ़्तार थे। अगर इनके केस के हवाले से अगर बात की जाए तो अभी तक ये दोनों यूट्यूबर्स जो हैं वो कस्टडी में हैं और अदालत की जानिब से उनकी ज़मानतें खारिज की गई थी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे जिनकी जानिब से इन सोशल मीडिया ऐप्स और जो बैटिंग ऐप्स थी उनकी प्रमोशन की गई थी, पेड प्रमोशन की गई थी, उनको नोटिस भिजवाए गए थे। नोटिस के जवाब में ना तो वो ख़ुद पेश हुए, ना उनके किसी वकील की जानिब से उनका तहरीरी जवाब जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भिजवाया गया था, जिसके बाद ये मुकदमे का इंदराज हुआ। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो चंद दिन पहले एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी चौधरी सरफराज की, जो एडिशनल डायरेक्टर के तौर के ऊपर NCCIA में काम कर रहे थे। उनके ऊपर भी एक डायरेक्टर हैं और उनके साथ साथ एक DG भी हैं उस इदारे के। लेकिन यही समझा जा रहा था कि सरफराज चौधरी जो हैं वो अकेले इसका बेड़ा उठाकर चल रहे हैं और उनकी वजह से ही तमाम जो यूट्यूबर्स हैं, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन करते रहे थे। और जब उनका तबादला हुआ, उनका जो रूटीन में एक तबादला है, सरफराज चौधरी को इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के अहकाम दिए गए, तो उसके बाद बहुत से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत से ऐसे लोग जिनको नोटिस भिजवाए गए थे, उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई और उनकी जानिब से शायद ये समझा जा रहा था कि जो जुआ ऐप्स हैं इनकी प्रमोशन जो करने वाले के ख़िलाफ़ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये तमाम के तमाम लोग जो इस जोम में थे कि शायद किसी बैरूनी प्रेशर की वजह से या जो इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हाथ डाला गया था, इनकी वजह से चौधरी सरफराज का तबादला हुआ। लेकिन आज वो तमाम जो मिथ थी, तमाम जो अफवाहें थी, वो जो गर्दिश कर रही थी, वो दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से दोबारा से इसके ऊपर वर्किंग का आगाज़ किया गया है और आज जो FIR दर्ज की गई हैं ये इस बात का सबूत है कि सरफराज चौधरी के तबादला होने की वजह से ये कार्रवाइयाँ रुकेंगी नहीं, कानून अपना रास्ता लेगा और कानून ने जो रास्ता लिया है उसमें इन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज किया गया। इसमें आपको बताएं कि ये मुकदमे की बैकग्राउंड अगर देखी जाए तो ये मुकदमा इस बेस के ऊपर किया गया कि इनकी जानिब से जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन की गई थी, उसकी एक इंक्वायरी जो थी वो जनरेट की गई थी NCCIA में, और NCCIA की जानिब से उसी इंक्वायरी के सिलसिले में रजब भट्ट, अंस अली और हुरैरा को नोटिस जारी किए गए थे और इसके साथ साथ दीगर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको भी नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन ये 3 वो लोग थे जिनको पहले 3 नोटिस मौसूल हुए, लेकिन उसके जवाब में ना तो इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और ना खुद ये
NCCIA के ऑफिस में पेश हुए, जिसके बाद NCCIA ने कानूनी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया और इन तीनों के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया। अभी बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनकी जानिब से ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन की गई थी, पेड प्रमोशन की गई थी, और जो लोग इनको बड़े फ़ैन फॉलोइंग ये रखते हैं, ये तमाम जो लोग हैं, इन्होंने अपने वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो बैटिंग ऐप्स के लिए यूज़ किए थे, लोगों को जुए की तरफ माइल करने की कोशिश की गई थी। इसी के ऊपर NCCIA की तरफ से कार्रवाई का आगाज़ किया गया और अब बाकी यूट्यूबर जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी आइंदा चंद रोज़ में आपको ऐसी कार्रवाइयाँ नज़र आएंगी जिसमें उनकी या तो गिरफ़्तारियाँ होंगी या उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज होगा, क्योंकि ये तीन लोग जिसमें अंस, रजब भट्ट और उसके साथ साथ हुरैरा जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे और ना ही ये FIA के अंदर पेश हुए, ना इनका बयान रिकॉर्ड हुआ। इसी बिना के ऊपर इनके ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है और अब बात यहाँ तक सिर्फ नहीं रुकेगी, इनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई भी होगी। इस कार्रवाई के अगर बारे में बताएं तो प्रोसेस इसका ये होता है कि जब किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है तो उस FIR के बाद उसकी गिरफ़्तारी होगी। अगर वो गिरफ़्तार नहीं हो रहा, जैसा कि वो बैरून मुल्क हैं या पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो इनके नाम सबसे पहले जो है वो फ्लोट किए जाएंगे अदालत में और वहाँ पे बताया जाएगा कि ये लोग अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क हैं, जिसके बाद अदालत जो है वो इसको मज़ीद कार्रवाई बढ़ाते हुए इन लोगों को इश्तिहारी डिक्लेयर कर सकती है। अगर अदालत ने इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया तो इसके बाद इनके नाम जो हैं वो कंट्रोल लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल किए जाएंगे। PNIL लिस्ट उसको कहा जाता है, या ECL में भी नाम शामिल हो सकते हैं। उनके नाम शामिल करने के बाद इनको जिनकी जो ट्रैवलिंग है उसको मॉनिटर किया जाएगा। जब ये पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो इनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, जिस तरह डकी को गिरफ़्तार किया गया था क्योंकि डकी का नाम PNI लिस्ट में शामिल था और जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उसके बाद उसको फौरी तौर पे जब उसका पासपोर्ट एंटर किया गया इमिग्रेशन काउंटर पे, तो वहाँ पे पता चला कि ये FIA को मतलूब है, जिसके नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मतलूब है, जिसके बाद फौरी तौर पे इसको गिरफ़्तार करके नेशनल जो क्राइम एजेंसी है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके हवाले कर दिया गया था और उसके बाद मज़ीद केस जो है परसूड किया गया। इसी तरह जब इनके नाम उसके अंदर शामिल हो जाएंगे तो उसके साथ साथ जब अदालत किसी को इश्तिहारी करार दे देती है तो उसके गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ मालिक के साथ इंटरपोल की मदद से रब्ता किया जाएगा और उस रब्ते के नतीजे में इन अफराद को गिरफ़्तार करके, इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके, इन यूट्यूबर्स को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान भी लाया जाएगा, जिसके लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान ने वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो बैरून मुल्क हैं और वो पाकिस्तान आने का उनका इरादा नहीं लग रहा, क्योंकि वो ना तो अदालत में फ़ेस कर रहे हैं अपने केसेस को, ना नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, तो इनके ख़िलाफ़ मज़ीद शिकंजा जो है वो सख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सरफराज चौधरी, जिनके बारे में बड़ी रूमर्स थी कि उनका तबादला किया गया है इसी प्रेशर की वजह से या इनके बारे में कार्रवाई करने की वजह से, तो इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि सरफराज चौधरी को मज़ीद अच्छी पोस्टिंग जो है वो मिलने जा रही है NCCIA में, क्योंकि रूटीन के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर वो ख्वाह NCCIA हो, FIA हो, पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो सरकार का, उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक रूटीन का अमल है और एक ऑफिसर अगर एक जगह के ऊपर अच्छा काम कर रहा है तो किसी और जगह के ऊपर जहाँ पे थोड़ा सा वीक होती है डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे उस अफसर को लगा दिया जाता है ताकि उसको भी मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए। जो वर्किंग है वो चल रही होती है। आपने देखा होगा कि डकी की जो ज़मानतें मनसूख हुई उसमें सरफराज चौधरी की तबादला होने के बाद उसकी ज़मानतें जो हैं वो अदालत की तरफ से मनसूख की गई, यानी कि कानून अपने रास्ते पे है, कानून अपना रास्ता ढूंढ रहा है और उसमें कोई किसी ऑफिसर के जाने से या आने से उसके अंदर जो है वो रुकावट पैदा नहीं होती। वो काम उसी कानून के प्रोसेस के तहत जो है वो चल रहा होता है। जहाँ पे डकी की ज़मानतें खारिज हुई, वहीं पे सरफराज चौधरी की जो नई पोस्टिंग है वो भी आइंदा चंद दिनों में अच्छी एक जगह के ऊपर उनके लिए पोस्टिंग मिलने जा रही है। जबकि जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बड़े खुश थे कि शायद उनके तबादले के बाद जो ये केसेस जो हैं वो दब जाएंगे या इनके ऊपर प्रोसीडिंग जो है वो नहीं होगी, वो प्रोसीडिंग जारी रहेगी। और ऐसे तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्होंने सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जो जुआ की ऐप्स हैं उनकी प्रमोशन की, पेड प्रमोशन की, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती जाएगी और आइंदा चंद दिनों में उनकी गिरफ़्तारियाँ भी मुतवक्का हैं। बहुत शुक्रिया।